अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ अपडेट्स, क्योंकि सारी दुनिया को अभी इस वक्त चाइना ने हिला के रखा हुआ है। जो उनके बिलेट्स के, सरिये के, हर चीज़ के प्राइसेस हैं, एक तो 5-5 7-7 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है उन्होंने डाउनवर्ड साइड के ऊपर। फ्यूचर्स की भी हालात अच्छे नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज जो है वो बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म कर रही थी। बट शुक्र है कि लास्ट वीक के अंदर, सेकंड हाफ के अंदर थोड़ी सी सपोर्ट मिलना शुरू हुई है, कुछ थोड़ा रिबाउंड शुरू हुआ है। उसकी कुछ वजूहत भी हैं जो मैं आगे बताता हूँ। बट पहले फ्यूचर्स की अगर बात करें तो वीक ऑन वीक जो उसके अंदर चेंजेस आए हैं वो HRC और डी बार का तो तकरीबन प्राइसेस जो है वो वीक ऑन वीक सेम रहे हैं, कोई ख़ास मेजर फ़र्क नहीं आया। जबकि आयरन और तकरीबन 2% के करीब जो है वो ऊपर गया है, और जो कुकिंग कोल है वो फिर भी 2% के आसपास नीचे रहा है वीक ऑन वीक। मेजर रीजंस जो है आयरन और की भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलने की, एक तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गए थे अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए। सेकेंडली कुछ प्रोडक्शन कट डाउन्स की भी बातें हुई हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से फिनिश की प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। बट रीस्टॉकिंग की वजह से आयरन ओर की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी स्टेबल हुई हैं। जो डोमेस्टिक उनकी डॉक्स के ऊपर जो डिलीवरीज थी वो भी बेहतर हुई हैं, और आगे से जो इंपोर्ट्स की बुकिंग है उसको भी बेहतरी, अभी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मिली है। अगर स्पॉट मार्केट की बात की जाए तो स्पॉट मार्केट के ऊपर भी खासा प्रेशर रहा है अभी पिछले हफ्ते के अंदर, और प्राइसेस तकरीबन $7 से $10 के आसपास नीचे आई। यहाँ तक कि 510 से भी नीचे की बातें शुरू हो गई थी HRC में। अब दोबारा से 515-20 की बातें दोबारा इस हफ्ते के अंदर होना शुरू हुई हैं, और प्रोडक्शन कट डाउन की वजह से लोगों ने अपनी ऑफर्स को जो है थोड़ा सा होल्ड बैक किया है। काफ़ी सारा माल जो है वो डिस्ट्रेस सेल हुआ है, चाहे वो बिलेट्स हो, रीबार हो, HRC हो। HRC पे तो खास तौर से पूरी दुनिया के फ्लैट्स के ऊपर इसके बड़े बुरे असरात हुए हैं, यूरोप के ऊपर, इंडिया के ऊपर, इवन फार ईस्ट की मार्केट के अंदर तो हालात कुछ इतने अच्छे नहीं रहे। इसी तरह CRC की मार्केट भी तकरीबन $15 के करीब जो है वो प्राइसेस लूज़ किए हैं CRC की मार्केट ने, और मेनली वो भी चाइना की वजह से ही ये चेंजेस आए हैं। स्पॉट आयरन ओर की बात करें तो वो थोड़ा सा वीक ऑन वीक बेहतर हुआ है, $1 के करीब बेहतरी आई है, 103.5 के ऊपर भी मूव कर रहा है। कुकिंग कोल जबकि $8 के करीब नीचे आया है, और अब जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 215 से 17 के दरमियान उसकी मूव कर रही हैं। अगर बाकी के कंट्रीज की बात करें, वियतनाम, ताइवान, जापान, तो हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन रहा है। एक तो जो उनका फिनिश्ड है उसकी सेल्स के ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट है, क्योंकि चाइना का सबसे पहला इम्पैक्ट फिनिश का वहीं पर जाता है। वियतनाम में भी खुल के काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हुई, डिस्ट्रेस कार्गोज जो ऑफर हुए वो यहाँ पर वियतनाम के अंदर जो है वो एक्सेप्ट किया उन्होंने, और कस्टमर्स ने खरीदे, जिसकी वजह से लोकल जो मिल्स है उसको बड़ा बुरा इम्पैक्ट आया। इन्हीं वजूहत की वजह से अब वियतनाम के अंदर एक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है चाइनीज़ मटीरियल के ऊपर, कि हो सकता है कि वो एंटी डंपिंग या प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं बहुत जल्द, जिसकी वजह से वियतनाम की जो लोकल मिल्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके। और मेरा ये ख्याल है कि यही एक्शन बाकी लोगों को, बाकी कंट्रीज़ को भी लेना पड़ेगा। हम ऐसा ऐसा देखेंगे कि प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ की तरफ काफ़ी लोगों को जाना पड़ेगा चाइना के इन हालात को देखते हुए। वियतनाम की अगर स्क्रैप के एपेटाइट की बात करें तो वो काफ़ी डिप्रेस रही है लास्ट वीक के अंदर, और जो प्राइसेस हैं वो भी थोड़ा सा नीचे आए हैं। ऑल्दो सेलर्स ने फिर प्राइसेस एडजस्ट नहीं किया डाउनवर्ड, बट कस्टमर्स की बिड जो है वो नीचे चली गई हैं, और कोई खास काम सुनने में नहीं आया। जापान के अंदर जो लोकल मिल्स हैं उन्होंने अपनी प्राइसेस $5 से $7 के करीब एडजस्ट किए हैं डाउनवर्ड, और फिनिश की सेल अच्छी नहीं है उनके पास, एपेटाइट भी स्क्रैप की नहीं है, जिसकी वजह से प्रेशर फील हो रहा है अभी भी। ताइवानीज रीबार्स और फ्लैट्स दोनों के ऊपर प्रेशर रहा है, स्क्रैप भी इसीलिए सॉफ्ट हुआ है, और काफ़ी स्लो डीलिंग रही है। ताइवान के अंदर जो भी ऑफर्स आ रहे थे किसी किस्म का कोई खास काम नहीं हुआ वहाँ पर। मेजर जो हालात बन रहे हैं दुनिया भर के, वो बेसिकली इसको रिसेशन ही कहना पड़ेगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं हो रही, और ये सारा जो बहरान आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप आज फॉलो करें तो स्टॉक एक्सचेंजेस भी बड़े बुरे तरीके से भी इस वक्त क्रैश कर रही हैं। बिटकॉइन को देखें वो भी क्रैश कर रहा है, और एक नेगेटिव जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट हुई है। उसकी सारी वजूहत ये है कि अभी लास्ट वीक के अंदर बेसिकली स्टैटिस्टिक्सल कुछ डेटा आया है, PMI का जो डेटा आया है वो बेसिकली काफ़ी नेगेटिव आया है। जो एक्सपेक्टेशंस थी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को लेकर US के अंदर, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, उसकी एक्सपेक्टेशन में काफ़ी चेंज हुई है, जिसकी वजह से जितनी भी जो आपकी एक फोरकास्ट थी वो सारी डिस्टर्ब हुई है, और उसने सारी की सारी मार्केट्स को इम्पैक्ट किया काफ़ी बुरे तरीके से। अब आते हैं मेजर टर्की के ऊपर। टर्की के अंदर कोई खास डील सुनने में नहीं, लास्ट वीक के अंदर 1-2 कार्गोज को सुनने में आया, बट डील्स कंफर्म नहीं हो सकी, और ओवरऑल अगर वीक ऑन वीक बात करें तो $1-2 की कमी ही उसके अंदर रिकॉर्ड की गई है बेंचमार्क इंडेक्स की। ऑल्दो कुछ ज़्यादा सौदे नहीं हुए, उसकी मेजर रीज़न ये भी थी कि सेमी फिनिश की जो इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टर्की में बढ़ गई हैं। उन्होंने नए ऑर्डर्स जो बिलेट्स के किए हैं उसकी वजह से स्क्रैप की जो एपेटाइट है उसमें कमी आई है। कस्टमर्स के पास काफ़ी अच्छा अभी इस वक्त टाइम है इवेल्युएट करने का चीज़ों को, रुक के आराम से, उनको स्क्रैप की इतनी डेस्परेशन नहीं रहेगी, क्योंकि उनको ऑल्टरनेट मटीरियल्स जो है वो मिल रहे हैं। इसी तरह जो रीबार के एक्सपोर्ट्स है उसके अंदर भी किसी किस्म का खास बेहतरी नहीं आई है, बल्कि $5 आप समझें कि वीक ऑन वीक डाउन ही रहा है। अभी इस वक्त जो प्राइसेस आ रही है वो 575 से 580 FOB के लगभग इस वक्त कोट हो रही हैं।
और बाकी की चीज़ें अगर आप देखें, जो HRC है, HRC के भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। टर्की के अंदर काफ़ी स्लो है मार्केट, और डंपिंग टर्की के अंदर भी हो रही है। इवन रशिया की जो बिलेट्स है उसकी भी प्राइसेस कुछ $5-7 के करीब कम हुई हैं। CIS कंट्रीज़ जो है वहाँ से, डीप सी से, उधर भी प्राइसेस $4-5 कम हुई हैं। ईरान की भी सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ से भी प्रेशर है सेल्स का लोगों के ऊपर। तो सेमी फिनिश के ऊपर और फ्लैट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अब ये देखना है कि स्क्रैप के ऊपर क्या आया है, प्रेशर आता है या नहीं आता, क्योंकि अभी भी इन्फ्लोज काफ़ी स्लो हैं यार्ड्स के अंदर। कुछ यूरोप में हॉलीडेज चल रही हैं, जिसकी वजह से क्लियर मार्केट सामने नहीं आ पा रही है अभी। यूरोप की बात की जाए तो यूरोप के अंदर लॉन्ग्स की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी डिप्रेस रहे हैं, सेल्स भी स्लो रही है। अब पोस्ट हॉलीडेज देखना पड़ेगा कि वहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है। अगर बैलेंस स्क्रैप की एक्सपोर्ट की बात की जाए तो वो भी $1 की कमी उसके अंदर रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि टर्की के अंदर प्राइसेस जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही। और कंटेनराइज मार्केट भी अभी इस वक्त कोई खास रही नहीं है। इंडिया भी क्वाइट है अभी तक, और पाकिस्तान के अंदर कुछ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम हो रहा है जो कि मार्केट को हल्का फुल्का सपोर्ट कर रहा है, बट वो काफ़ी नहीं है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए भी एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल अगर आप इन जनरल स्क्रैप की सिचुएशन देखें तो बड़ी स्टैग्नेंट रही है लास्ट वीक के अंदर, कोई मेजर मूवमेंट नज़र नहीं आई। बट जो फिनिश और सेमी फिनिश की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जोन के अंदर रही है। US की बात की जाए तो वहाँ पर तकरीबन फ्रेट्स की इंक्रीमेंट और बॉक्सेस की अवेलेबिलिटी ना होना, कंटेनर्स की, वो एक बड़ा मेजर चैलेंज है। अगस्त के अंदर किसी किस्म की लोडिंग नहीं मिल पा रही, सितंबर के अंदर भी अभी शक व शुबहात है कि कंटेनर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे एक्सपोर्टर्स को, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक या तो जाएगा माल या फिर बल्क के अंदर जाएगा। तो इसकी वजह से कोई किसी किस्म की प्राइसेस के अंदर हमने कमी नहीं देखी वहाँ पर, बल्कि $5 का इजाफा हुआ है फ्रेट्स की वजह से भी, और जो पीछे से जो डिमांड, जो सप्लाई है उसके टाइट होने की वजह से, और अवेलेबिलिटी टाइट होने की वजह से फिलहाल US की मार्केट अगस्त के अंदर स्टेबल नज़र आ रही है। सितंबर के क्या हालात बनते हैं वो बेसिकली बहुत बड़ा रोल एक लॉजिस्टिक्स और बॉक्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। उनकी HRC मार्केट अभी भी डिप्रेशन में है, बट ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि वो फ्लोर हो चुकी है, बॉटम आउट हो चुकी हुई है, और अब प्राइसेस के फर्दर नीचे जाने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि वापस रीबाउंड वहाँ से शुरू हो, बट जो जनरल हालात नज़र आ रहे हैं इकोनॉमी के और US के जो फिगर्स आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के, उसकी वजह से देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि कोई मेजर रिबाउंड होगा। हाँ, बट स्टेबिलिटी ज़रूर रहेगी वहाँ पर। बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं अभी फर्दर, अभी उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है। इंटरनेट, सोशल मीडिया सब बंद है, जिसकी वजह से बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। जो LCs खुलनी थी, जो सौदे होने थे, जो डिस्कशंस चलनी थी, वो सारी के सारे हेल्ड पे हैं। एक्सपोर्टर्स को कंसर्न है कि ये मामला कब तक चलेंगे और कब सही होंगे और कब उनकी LCs मिलेंगी और कब शिपमेंट कर सकेंगे। तो इन हालात के होते हुए फर्दर बाइंग के अंदर किसी किस्म की उनकी रिक्वायरमेंट कोई अभी नज़र नहीं आ रही। पिछले सालों को पहले भुगताएंगे, फिर उसके बाद नई डिमांड आएगी, रिक्वायरमेंट आएगी। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो मानसून का सिचुएशन है, वहाँ पर भी बारिशें और फ्लड सिचुएशन वो काफ़ी बदतर है, जिसकी वजह से कोई फर्दर न्यू एक्टिविटी देखने में नहीं आई बांग्लादेश के अंदर। और इवन जो ऑफर्स हैं US की, वो भी तकरीबन $4 से $5 जो है वो नीचे गई हैं। इन डेस्परेशन के सेलर्स बेचना चाहते हैं और वहाँ पर बाइंग नहीं है। इंडिया के अंदर सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट फर्दर बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी बढ़ चुकी है। बट स्पॉन्ज की जो इस वक्त यूजेज है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। स्क्रैप से कंपैरिजन करें स्पॉन्ज काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से स्क्रैप के अंदर किसी किस्म की डिमांड नहीं आ रही है और कोई एक्टिविटी स्क्रैप के हवाले से देखने में नहीं आई। जो प्राइसेस कोट हो रहे थे वो अभी उसी लेवल्स के ऊपर कोट हो रहे हैं, बट कस्टमर्स ऐसे अपनी बिड्स जो है वो लोअर करते जा रहे हैं। और करंट जो हालात बनेंगे, अगर हो सकता है कि इंडिया के अंदर माल नहीं बिकेगा तो बाकी डेस्टिनेशंस के ऊपर ही सेलर्स का फोकस रहेगा माल बेचने के लिए, अनलेस के स्पॉन्ज आयरन और स्क्रैप का जो एक डिफरेंस आ चुका है इतना बड़ा, वो किसी तरीके से स्क्वीज हो और फिर उसके बाद वापस स्क्रैप की बाइंग वहाँ पे शुरू होगी। तो बाकी कोई फर्दर एक्टिविटी ऐसी HRC की या किसी और फ्लैट प्रोडक्ट्स की नहीं सुनने में आई इंडिया के अंदर। एक्सपोर्ट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तंगी है, चाइना से कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चाइना से बड़ी डेस्परेट मेजर्स ले रहा है सेल्स करने के लिए, जिसको कोई भी कंट्री अभी कम्पीट नहीं कर सकता इतनी जल्दी। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर एक्टिविटी पॉकेट्स में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ होती रही है, कस्टमर मार्केट में रहे हैं, और जो बाइंग हो रही थी, जो ऑफर्स आ रही थी बेसिकली यूरोप की अगर बात करें, यूरोप की तो 425 से 30 के करीब ऑफर्स आ रही थी। जो काम हुआ 25-27 के ऊपर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत काम सुनने में आए हैं, जबकि US की जो शेयर प्राइसेस हैं वो 420 से लेकर 423 के लगभग ऑफर हो रही थी। उसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे काम जो है वो मार्केट के अंदर हुए हैं। काफ़ी फोकस कस्टमर्स का दुबई के ऊपर रहा है। दुबई के जो HMS की प्राइसेस हैं वो 400 के लगभग मूव कर रही हैं अभी इस वक्त। लास्ट वीक के अंदर 400 से 405 के दरमियान काम होते रहे हैं। अब आगे जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है सिचुएशन मार्केट की। अगर वहाँ पे कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी रहती है और स्पेसेस रहती हैं तो हो सकता है कि 400 से थोड़ा सा नीचे HMS PNS के काम इस हफ्ते के अंदर हो सकें। और रीबार्स की सेल पाकिस्तान के अंदर भी स्टेगनेंट है, मानसून की सिचुएशन है, फ्लड सिचुएशन थी लाहौर के अंदर भी, पंजाब में काफ़ी एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम थी बारिश की वजह से। ये सिचुएशन ओवरऑल थ्रू आउट द कंट्री परसिस्ट करती है अभी।
इस हफ्ते भी कुछ इसी किस्म का मौसम रहेगा, बट जब मानसून की बारिशें खत्म होंगी उसके बाद पोस्ट मानसून शायद कुछ एक्टिविटी जनरेट हो, जो कि गैप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गया अभी काफ़ी अर्से से, हो सकता है कि उसको कवर अप करने का मौका मिल सके। ऑन टॉप ऑफ दैट जो स्टेट बैंक ने 1% कमी की है मार्कअप इंटरेस्ट रेट के अंदर, उसका कोई खास मेजर इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, ना कस्टमर की तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल्स आए, ना बुकिंग्स बढ़ी। तो हालात एलसी के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं अभी, एलसी सिचुएशन भी थोड़ी सी टाइट है अभी। तो वक्तन फ़वक्तन हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा और पाकिस्तान के हालात को देखना पड़ेगा। बट एक बात तय है कि काफ़ी सारा गैप क्रिएट हो चुका है, जिसको कवर अप करने के लिए हो सकता है कि अचानक से कुछ रिबाउंड मार्केट में हो, बट सब्जेक्ट के मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो दुनिया भर की है वो स्टेबल रहे। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।